Good evening to all of you. In the last class, we discussed about the AC theory and we have completed sinusoidal AC, the terminology related to sinusoidal ACs. In the terminology, we have discussed about the cycle, time period, frequency, maximum value, peak to peak value, average value, RMS value, form factor, peak factor, all terms we have discussed in the last class. सभी टर्म्स हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. अपनी 2 क्लासेज हो चुकी है एसी थ्योरी की. आज जो थर्ड क्लास है एसी थ्योरी की, एसी थ्योरी डे थर्ड. एसी थ्योरी डे 3. जो थर्ड क्लास है एसी थ्योरी की, उसमें हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे स्क्वायर वेव की, रेक्टेंगुलर वेव की, साटूथ और ट्रायंगुलर वेव. तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज स्क्वायर वेव एंड व्हाट इज रेक्टेंगुलर वेव. स्क्वायर वेव क्या होगी, रेक्टेंगुलर वेव क्या होगी, दोनों को सेमली ऐसे साथ ही देखेंगे. यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ एसी, सेकेंड टाइप ऑफ एसी that is square wave and rectangular वेव. सेकेंड टाइप की जो ऐसी होगी वो होगी स्क्वायर वेव और रेक्टेंगुलर वेव. देखिए कैसे होगी, देखिएगा. इस टाइप से अगर आपके पास स्क्वायर वेव है तो ये इस टाइप से होगी, हैविंग प्लस Vm minus Vm. This one is T/2. This is also T/2. टाइम पीरियड का हाफ. अगर ये दोनों सेम है देन इट इज स्क्वायर वेव. तो स्क्वायर वेव में आपके पास क्या होगा कि T/2 के लिए प्लस Vm होगा, T/2 के लिए माइनस Vm होगा, वो स्क्वायर वेव होगी. ओके. एंड इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर वेव दिस इज स्क्वायर वेव, बट इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर वेव में क्या होगा, रेक्टेंगुलर वेव में क्या होगा, let this one is plus magnitude and this one is minus magnitude. A magnitude having large time duration and another having small time duration. अब इसमें यहां पर ये क्या है, लार्ज टाइम ड्यूरेशन है T1 एंड दिस वन इज T2. एक में ज्यादा होगा, एक में कम होगा, दैट इज रेक्टेंगुलर वेव. यही डिफरेंस होता है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर वेव में. स्क्वायर वेव में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो सेम होगा, और रेक्टेंगुलर वेव में आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपके पास डिफरेंट होगा, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होगा, सेम टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा रेक्टेंगुलर वेव. इज इट क्लियर? नाउ सम टर्म्स रिलेटेड टू, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है किसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी. देखो बाकी जो सेम टर्म्स है उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे. एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, ये 4 टर्म्स हम दोनों की सेम होती है, रिलेटेड डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इज एवरेज वैल्यू. एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू Vm. यू कैन से average value is equals to peak value.
एवरेज वैल्यू किसके इक्वल होगी? पीक वैल्यू के इक्वल होगी। जो उसकी पीक वैल्यू होगी वही आपके पास क्या होगी? एवरेज वैल्यू होगी। सेकेंड वन इज द आरएमएस वैल्यू. RMS value is also equals to peak value. You can say RMS value is also equals to peak value. RMS वैल्यू भी किसके इक्वल होगी? पीक वैल्यू के इक्वल होगी। एवरेज वैल्यू है, RMS वैल्यू है, दोनों ही पीक वैल्यू के इक्वल होगी। दैट्स व्हाई इन थर्ड पॉइंट आई कैन से form factor that is equals to RMS value divided by average value, that is 1. And another one, peak factor, maximum value divided by RMS value, that is also 1. Both form factor or peak factor is equals to 1, are equals to 1 you can say. Means दोनों आपके पास 1 होंगे तो कह सकते हैं form factor and peak factor are equal. फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर आपके पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों आपके पास इक्वल होंगे। फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर दोनों ही इक्वल होंगे, सेम इन वैल्यू होंगे। दोनों की वैल्यू आपके पास क्या होगी? सेम होगी, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। इज इट क्लियर? तो ये कौन सी वेव के लिए है? दिस इज फॉर स्क्वायर वेव एंड रेक्टेंगुलर वेव। दोनों के लिए फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर आपके पास क्या होंगे? इक्वल होंगे और 1 होंगे। तो नेक्स्ट थर्ड वन AC, that is triangular or sawtooth AC. Third one is triangular AC, and you can say sawtooth AC. ट्राइंगुलर एसी एंड द sawtooth AC, दोनों के लिए बात करते हैं, दोनों के लिए डिस्कस कर लेंगे। ट्राइंगुलर के लिए क्या होगा? sawtooth के लिए क्या होगा? 4 triangle, this is like this, plus VM and minus VM 0. ओके, ये आपके पास होगी ट्राइंगुलर होगी। Triangular AC, this one is triangular AC, and next one is the sawtooth AC. Sawtooth AC is like this, having unequal magnitude on increasing and decreasing side. ये आपके पास प्लस VM माइनस VM, अनइक्वल मैग्नीट्यूड होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइड में, और ये आपके पास होगी sawtooth AC. तो पहले आपके पास कौन सी है? पहले आपके पास कौन सी है? ट्राइंगुलर एसी, और नेक्स्ट वन आपके पास कौन सी है? sawtooth एसी है। ट्राइंगुलर और sawtooth दोनों एसी मैंने आपको कंप्लीट समझा दिए, ट्राइंगुलर एसी में क्या होगा और sawtooth एसी में क्या होगा। ओके, नाउ द एवरेज वैल्यू,
average value for triangular AC, average value, it is equal for triangular and sawtooth. All the terms is for triangular and sawtooth. ट्राइंगुलर और sawtooth के लिए होगी तो एवरेज वैल्यू क्या होगी? एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू Vm/2. जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसका हाफ होगी एवरेज वैल्यू. सो यू कैन से इट इज इक्वल टू 0.5 Vm. मैक्सिमम वैल्यू का 0.5 टाइम्स होगी और कह सकते हैं हाफ होगी एवरेज वैल्यू. नेक्स्ट वन इज RMS वैल्यू. RMS स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. और जो RMS वैल्यू होगी इसके लिए VRMS दैट इज इक्वल टू Vm/√3. RMS वैल्यू क्या होगी? Vm/√3 होगी. एवरेज वैल्यू द हाफ ऑफ Vm एंड द RMS वैल्यू इज Vm/√3 होगी. ध्यान दीजिएगा जो साइनोसोडल ऐसी है उसके लिए जो RMS वैल्यू है दैट इज Vm/√2. साइनोसोडल के लिए RMS वैल्यू क्या होती है? Vm/√2 होती है. लेकिन जो ट्राइंगुलर और sawtooth है उसके लिए जो RMS वैल्यू होगी दैट इज Vm/√3 होगी. ट्राइंगुलर और इसके लिए आपके पास RMS वैल्यू क्या होगी? Vm/√3 होगी. √2 की जगह √3 हो जाएगी. कितना ही डिफरेंस है. ओके एंड दैट इज इक्वल टू √3 Vm/3. जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई √3 अप एंड डाउन. डाउन में आपके पास क्या होगा? √3 इंटू √3 मतलब यू कैन से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर and 1.732 divided by 3 Vm that is equal to 0.577 Vm. तो ये आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई? एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू दोनों आ गई. नाउ नेक्स्ट वन इज द फॉर्म फैक्टर. फॉर्म फैक्टर फॉर ट्राइंगुलर एंड sawtooth वेव. Form factor. For form factor, we can say form factor is equal to RMS divided by average. RMS divided by average, and RMS is equal to, as we have seen, 0.577 Vm, and average is equal to 0.5 Vm. Vm cancel out, then we get 1.15. That is the form factor for the triangular wave. And last one is the peak factor. Peak factor. एक चीज ध्यान दीजिएगा, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर ट्राइंगुलर और sawtooth के लिए सेम रहेंगे. एवरेज भी सेम होगा और RMS भी सेम होगा. और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के लिए आपके पास भी सेम होंगे. उन दोनों के लिए सेम होंगे, इन दोनों के लिए सेम होंगे. इट इज फॉर triangular and sawtooth wave. ये ट्राइंगुलर और sawtooth के लिए रहेगा. और peak factor that is equal to Vm/VRMS. We can say Vm/√3 that is equal to √3 that is equal to 1.732. तो पीक फैक्टर आपके पास कितना आएगा? 1.732 आएगा. और जो फॉर्म फैक्टर है वो आपके पास क्या हो जाएगा? 1.15 हो जाएगा. फॉर्म फैक्टर 1.15 एंड पीक फैक्टर कितना आ जाएगा? 1.732. पीक फैक्टर कितना आएगा? 1.732. ये आपके पास क्या होगा? पीक फैक्टर आएगा. ओके तो ये फॉर्म फैक्टर हो चुका है, पीक फैक्टर हो चुका है. एंड ये अपनी कंप्लीट जो ऐसी वेव है, वी हैव डिस्कस्ड साइनोसोडल ऐसी, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ऐसी,
triangular and sawtooth ऐसे all type of ऐसी wave we have discussed here. Okay. अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिनकी मैं एक टेबल बना दूंगा, उस टेबल में आप इजिली आप याद कर पाओगे। जो मैंने यहाँ लिखा है इसको एक इजी वे में मैं यहाँ पे टेबल बना दूं तो वो आपको लर्न कर सकते हैं। तो टेबल के लिए इधर प्रॉपर्टीज होगी, यहाँ पे साइनोसोडल ऐसे के लिए, नेक्स्ट कॉलम फॉर रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर के लिए, नेक्स्ट वन इज ए triangular and this, and last one is a just a minute or half wave rectification and important facts. So wave, first one is sinusoidal AC. Sinusoidal AC, or it is same for the fully rectified wave, fully rectified, दोनों के लिए सेम रहता है, दैट्स व्हाई दोनों को साथ में रखा है, साइनोसोडल एसी और फुली रेक्टिफाइड वेव। जो साइनोसोडल एसी के होगा वही फुली रेक्टिफाइड वेव के लिए होगा। सेकंड वन, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगुलर, दोनों के लिए सेम रहेगा। एंड थर्ड वन, ट्राइंगुलर और सातूथ एसी, ट्राइंगुलर और सातूथ के लिए सेम होगा। एंड फोर्थ वन, हाफ वेव रेक्टिफाइड, हाफ वेव रेक्टिफाइड एंड special point in all. Okay, so first point is the average value. For the sinusoidal wave, the average value V average is equal to 2 Vm by pi, that is equal to 0.637 Vm. For rectangular AC, the V average is equal to Vm. For triangular AC, V average is equal to half of Vm, Vm का half होगा, and for the half wave rectified AC, V average is equal to Vm by pi, that is equal to 0.31 at Vm, and this is equal to 0.5 Vm. ठीक है, तो एवरेज किसका ज्यादा होगा? स्क्वायर वेव का एवरेज आपके पास मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम एवरेज इज फॉर स्क्वायर वेव, मैक्सिमम एवरेज इज फॉर स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव के लिए एवरेज आपके पास क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम एवरेज इज फॉर स्क्वायर वेव। सेकेंड वन, that is RMS, root mean square. For root mean square, you can say the RMS value is Vm by root 2, that is equal to 0.707 Vm. Vm by root 2, that is equal to 0.707 Vm, and here average is equal to Vm, sorry, RMS is equal to Vm, इसका RMS Vm के इक्वल होगा। और ट्राइंगुलर में आपके पास जो RMS होगा that is equal to Vm by root 3, 0.577 Vm, और हाफ वेव रेक्टिफाइड के लिए जो RMS होगा
that is Vm by 2. You can see 0.5 Vm. ओके, और जो मैक्सिमम होगा वो किसके लिए होगा? मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू इज फॉर स्क्वायर वेव. मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू इज फॉर स्क्वायर वेव. स्क्वायर वेव के लिए क्या होगा? मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू होगी. एंड नेक्स्ट वन इज द फॉर्म फैक्टर. Form factor. For form factor, we can say the form factor for the sinusoidal AC is 1.11. For square and rectangular AC is 1. And for triangular AC is 1.15. And for half wave rectified AC, that is 1.57. Is it 1.57? RMS divided by average. And that is equal to 11 by 7. 1.57. And highest value for half wave rectified. Maximum form factor is for half wave rectified. Okay, and the last one after form factor, that is the peak factor. Peak factor. अब peak factor यहां पे कितना आएगा? 1.414. यहां पे 1, 1.732 और यहां पे 2. You can say the maximum peak factor is for half wave rectified. Maximum peak factor is for half wave rectified. ये जो टेबल है इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको मेंशन किया है. जितने भी पॉइंट्स थे अपने पास साइनसोइडल एसी के लिए, सेकंड वन फुली रेक्टिफाइड एसी के, फुली रेक्टिफाइड वेव के लिए, फुल साइकिल रेक्टिफाइड वेव के लिए, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के लिए, ट्रायंगुलर और सातूत के लिए, और हाफ वेव रेक्टिफाइड के लिए, सबके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने टेबल में नोट डाउन कर दी है. ओके, नाउ कनेक्शन ऑफ एसी सोर्स. देखो जब भी मैं एसी सोर्स की बात करूंगा आपको जस्ट इमेज करना है साइनोसॉइडल एसी. मोस्टली साइनोसॉइडल एसी इज यूज्ड फॉर द पावर सप्लाई. सो कनेक्शन ऑफ एसी सोर्स विथ ए रजिस्टर. पॉइंट इज, next point is connection of AC source. Connection of AC source with रजिस्टर. एक रजिस्टर के साथ में एसी सोर्स कनेक्शन करना कैसे करेंगे देखिएगा. Here the register, here is a register of resistance R that is connected with AC supply, that is V is equals to Vm sin omega t. इसको V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी के साथ में कनेक्ट करेंगे रजिस्टर को. तो क्या होगा? इससे करंट फ्लो होगा, सर्किट से करंट फ्लो होगा. वेवफॉर्म कैसी होगी मैं ड्रॉ कर देता हूं. वेवफॉर्म फॉर द बोथ वोल्टेज एंड करंट, दोनों के लिए ड्रॉ कर देता हूं. देखिएगा कनेक्शन ऑफ एसी सोर्स विथ रजिस्टर. अब कैसे कनेक्ट करेंगे देखिएगा. ये आपके पास वोल्टेज की वेवफॉर्म है, ओमेगा टी 0 पाई 2 पाई t pi. This is waveform for the voltage, applied voltage, or you can say V is equals to Vm sin omega t.
ड्यू टू द सोर्स वोल्टेज ए करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, इस सोर्स वोल्टेज की वजह से एक करंट सर्किट से फ्लो होगा, दैट करंट इज आई, दैट करंट इज आई, और वो आपके पास सेम होगा, सेम शेप में होगा जैसे कि आपका वोल्टेज है, और साथ साथ होगा। साथ साथ कैसे? व्हेन वोल्टेज इज मैक्सिमम, current is also at maximum position. When voltage is maxima, negative maxima, then current is also at negative maxima. मतलब जहां पर वोल्टेज मैक्सिमम होगा करंट मैक्सिमम होगा, जहां वोल्टेज मिनिमम होगा वहां करंट आपके पास क्या होगा? मिनिमम होगा। सेम प्रोसेस में रहेगा, जैसे जैसे वोल्टेज होगा वैसे वैसे क्या होगा? करंट होगा। दिस इज फॉर, दिस वेवफॉर्म इज फॉर करंट, करंट आई। ये आई करंट के लिए वेवफॉर्म होगी। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा वो करंट इंक्रीज होगी, जैसे जैसे वोल्टेज डिक्रीज होगा करंट आपके पास क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर है? अब देखिएगा, यस, इज इट क्लियर? आगे देखिएगा, यू कैन से द वोल्टेज एंड करंट in resistive circuit are in same phase. You can say the voltage and current in resistive circuit are in सेम फेज। रजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट आपके पास क्या होगा? सेम फेज में होगा, एक ही फेज में होगा। और यू कैन से फेज डिफरेंस फाइव इक्वल टू 0 डिग्री। तो फेज डिफरेंस फाइव होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फेज डिफरेंस फाइव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। Okay, and if phase difference is 0, then the you can say power factor, देखो 0 को आप चाहो तो इन फेज भी कह सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन फेज। 0 को इन फेज भी कह सकते हैं। और जो पावर फैक्टर आपके पास होगा, पावर फैक्टर cos 5 that is equals to cos 0 is equals to 1। पावर फैक्टर क्या होगा? cos 5 होगा, और cos 5 मींस cos 0, और cos 0 की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 1 होगी। पावर फैक्टर 1 होगा, 1 इन फेज, पावर फैक्टर 1 होगा। And the next point is current through the circuit. Current through the circuit. The current through the circuit is I is equals to V by R. That is equals to Vm sin omega t by R. That is equals to Im sin omega t. That is Im sin omega t, where Im is equals to Vm by R. जहां पे Im क्या होगा? Vm by R होगा। Im क्या हो जाएगा? Vm by R हो जाएगा। ये करंट थ्रू द रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। दिस वन इज अ करंट थ्रू द रेजिस्टिव सर्किट। क्लियर हो गया आपका ये कंप्लीट? इज एनी डाउट?
nothing. Now the next component and the next point is power loss. अभी कुछ पॉइंट और देख लेते हैं. Power loss. Power loss. As we know, power loss P is equals to VI cos phi. हमें पता है पावर लॉस P क्या होगा. पावर लॉस P इक्वल टू हो जाएगा VI cos phi हो जाएगा. एंड cos phi इज 0, cos phi इज 1, दैट्स व्हाई VI. और एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, जब कुछ भी मेंशन नहीं हो, डायरेक्ट VI हो, नॉट मैक्सिमम, नॉट एवरेज, नॉट RMS, इन दैट केस इट इज द इफेक्टिव वैल्यू एंड यू नो द इफेक्टिव वैल्यू इज RMS, VRMS, IRMS. Effective value is RMS, VRMS and IRMS. ओके, इफेक्टिव वैल्यू RMS होगी, VRMS और IRMS. और हम ये कह सकते हैं VRMS इक्वल टू VM बाई रूट 2 एंड IRMS इक्वल टू IM by root 2, then it is equal to VM IM by 2. तो पावर लॉस की बात करें तो वो आपके पास नॉर्मली VRMS और IRMS का मल्टीप्लीकेशन होता है पावर लॉस. लेकिन अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू पता हो, और इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द पावर लॉस. अगर आपको मैक्सिमम पता हो और आपको पावर लॉस निकालना हो तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द maximum value and maximum value of voltage and current divided by 2, मतलब half of multiplication of VM and IM. दोनों के VM और IM के मल्टीप्लीकेशन का क्या होगा, हाफ होगा. हाफ होगा पावर लॉस. इज इट क्लियर? ओके, नाउ द रिएक्टिव फैक्टर, another factor is also here, रिएक्टिव फैक्टर. पावर फैक्टर हम लोग देख चुके हैं. रिएक्टिव फैक्टर, रिएक्टिव फैक्टर इज साइन फाई. साइन फाई दैट इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री एंड साइन 0 डिग्री इज 0. रिएक्टिव फैक्टर आपके पास क्या होगा, साइन 0 होगा. और साइन 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. साइन 0 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा रिएक्टिव फैक्टर. Now, another thing is a reactive power. The reactive power for the resistive circuit, that is PR is equals to VI sin phi. Here sin phi is 0, that then there is no reactive power. मतलब कोई भी पावर रिटर्न नहीं होगी. रिएक्टिव पावर कौन सी होती है, जो पावर आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाद में रिटर्न कर देते हैं, दैट पावर इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर. तो फॉर द रजिस्टर सर्किट देयर इज नो एनी रिएक्टिव पावर. रजिस्टर सर्किट के लिए कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं होगी. कंप्लीट पावर ही आपके पास क्या होती है, लॉस हो जाती है. ओके, रजिस्टर सर्किट के लिए कंप्लीट पावर ही आपके पास क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है. नाउ द अनदर कंपोनेंट इन अनदर पैसिव कंपोनेंट, दैट इज इंडक्टर. क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडक्टर. क्वेश्चन है इंडक्टर क्या होता है. इंडक्टर क्या होता है. इंडक्टर आपके पास ए डिवाइस है दैट अपोज इन चेंज इन करंट. जो करंट में चेंजेस का अपोज करता है, दैट इज इंडक्टर. तो व्हाट इज इंडक्टर, यू कैन से इट इज ए डिवाइस which oppose change in current. ओके, तो इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट में चेंज होने का अपोज करेगी. तो फॉर इंडक्टर यू कैन से इट इज डिवाइस विच अपोज चेंज इन करंट. जो करंट में चेंज होने का अपोज करेगी, दैट इज इंडक्टर. इंडक्टर क्या करेगा, करंट में जो चेंजेस होंगे उसका अपोज करेगा. उस डिवाइस को क्या कहेंगे, इंडक्टर कहेंगे.
Okay, and the property of the inductor. Sorry. And this property of inductor is called inductance. This property of inductor is called इंडक्टेंस. इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं? इंडक्टेंस कहते हैं. इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंडक्टेंस. एंड सिंबल ऑफ इंडक्टेंस, सिंबल आपके पास क्या होगा? एल होगा. इंडक्टेंस का सिंबल क्या होगा? एल होगा. एंड द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस दैट इज द हेनरी. यूनिट आपके पास क्या रहेगा? हेनरी रहेगा. सिंबल आपके पास एल होगा और यूनिट आपके पास क्या रहेगा? हेनरी रहेगा. इज इट क्लियर? इंडक्टर क्या है? इट इज अ डिवाइस विच अपोज चेंज इन द करंट. जो करंट में चेंज का अपोज करेगी, दैट डिवाइस इज कॉल्ड इंडक्टर. And this property of inductor is called inductance, and inductance is represented by symbol L, and the unit of inductance that is the Henry. Okay, and the symbol of inductance, here the symbol of inductance fixed inductor, fixed inductance, variable inductance. Fixed inductance and variable inductance. Is it clear? तो इंडक्टर क्या होगा? इंडक्टर इज अ डिवाइस विच अपोज चेंज इन करंट. तो करंट में चेंज का अपोज करता है उसे क्या कहते हैं? इंडक्टर कहते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टेंस एंड सिंबल इसका एल होगा. करंट को कांस्टेंट करता है, मींस करंट को चेंज होने से रोकता है. ये कहता है कि करंट कांस्टेंट ही रही, बदले नहीं, बदलने से रोकता है. हाँ, करंट को कांस्टेंट कह सकता है, करेगा मतलब चेंज होने से रोकेगा. तो जहां भी अगर वेरिएशन होता है करंट में, वहां इंडक्टर यूज कर लीजिए ताकि वहां वेरिएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ओके, इज इट क्लियर? तो इस क्लास के लिए इतना ही. अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.